नमस्कार साथियों। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1। पुरानी जोत पुरानी जोतदारी व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोतदारी प्रारंभ की गई? एक का ए 4 प्रकार की जोतदारी प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 2। सत्य कथन चुनिए। ए अधिकार का अस्तित्व उपचारों पर आधारित है। बी विचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। सी कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी सर्वोच्च न्यायालय से उपचार मांग सकता है। 2 का डी सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की है, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अंकफड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। 3 का सी पुष्पा कपिला हिंगरो रानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। सलामी धोखाधड़ी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 का डी एक ही लेन देन में नगद और अलक्षित। 4 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। सूचना तकनीकी अधिनियम के एकांतता के अतिक्रमण के अपराध पर सजा का प्राविधान किया गया है। 5 का बी धारा 66 ई में। 7 6 अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किया जाएगा? 6 का डी 45 दिन पूर्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार है। 7 का ये संपूर्ण भारत पर है। यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत से बाहर अपराध करेगा अथवा उल्लंघन करेगा। क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम संसद ने निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 8 का ए 1950 में। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत किया गया आदेश है। 9 का बी धारा 3 के। क्वेश्चन नंबर 10। क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 प्राइवेट परिवादों पर भी लागू होता है? 10 का ए जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 11। विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति है? 11 का सी उपरोक्त दोनों के पास। केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, दोनों सरकार के पास विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? 12 का डी करदाता पहचान संख्या आयकर से संबंधित नहीं, बाकी सब आयकर से संबंधित है। महंगाई भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता, कर कटौती और संकलन खाता संख्या, ये तीनों संबंधित है आयकर से। क्वेश्चन नंबर 13। आकस्मिक आय के बारे में आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? 13 का भी धारा 10 के 3 के अंतर्गत प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है? 14 का ए देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार देना है। 14 का ये सही है। 15। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृत भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई मानी जाती है? 15 किसी बाल विवाह के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा बनाए गए विनिमय को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वे सत्र में हो कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? 16 का भी 30 दिन के लिए रखा जाएगा। 17। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल है? 17 का डी उपर्युक्त सभी शामिल हैं। ए साक्ष्यों को समन करना और हाजिर करना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना, ये भी सही है। बी किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना, ये भी सही है। किसी न्यायालय से कोई अभिलेख मंगवाना, ये भी सही है। 17 का डी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मानव अधिकार से प्रेत है? 1
प्राण स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। दूसरा, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो। तीसरा, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय पर संविदाओं में दिए अधिकार। 18 का सी, एक दो एवं चार होगा, एक दो एवं चार, तीन नहीं होगा, बाकी सब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। 19 का सी, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है ये। 20, व्याघ्र आरक्षित की सीमाएं किसके अनुमोदन से परिवर्तित की जा सकती हैं। 20 का डी, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमोदन से परिवर्तित की जा सकती हैं या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकती है। 21 का सी, एक वन्य जीव परीक्षण निदेशक को नियुक्त कर सकती है। 22, कौन सा मानव मनुष्य पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। 22 का बी, प्रौद्योगिक मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा में उपबंध है। 23 का सी, 2 का सी में है। क्वेश्चन नंबर 24, चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। 24 का डी, ए और बी, बत्तियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा। 24 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, चालक को सुरक्षात्मक टेप पहनना पड़ेगा किस धारा में दिया गया है। 25 का भी धारा 129 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर के वाहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। 26 का सी, अधिकतम 6 यात्रियों तक। क्वेश्चन नंबर 27 में से देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया। ए, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, ये भी सही है, जोड़ा गया। दूसरा, मैला ढोने वाले पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। क्वेश्चन अगला तीसरा, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को जात के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी सही है। अगला, किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना, ये भी सही है। 27 का भी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस धारा में बाल गृह परिभाषित है। 28 का ए, धारा 2 की 19 में बाल गृह परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू हिंसा में शामिल है। 29 का डी, शारीरिक दुरुपयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, लैंगिक दुरुपयोग सभी शामिल है। 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है। 30 का सी, अनुसूची 1 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। 21 का ए, धारा 151 में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। 32 का सी, जांच एवं विचारण न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्राविधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है। 33 का धारा 306 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न में से मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। 34 का डी, सदोष अवरोध। क्वेश्चन नंबर 35, किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है। 35 का डी, सभी कारित करने का आशय रखता है या
यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है। यह विश्वास रखने का कारण रखता है कि ऐसे कारित होना संभाव्य है। उपरोक्त डी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को बताता है? 36 का सी, आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 संबंधित है। 37 का बी, साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। 38, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में परिभाषित है। 38 का ए, बलात् संघ परिभाषित। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस थाना परिभाषित है। 39 के 2 के यू में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कारागार को परिभाषित किया गया है। 40 का डी, धारा 301 में। धन्यवाद दोस्तों।